Hello everyone, welcome to my channel English with Beena. Today in this video we are going to teach CBC word. Why most important CBC word in our children. यानी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CBC वर्ड को कैसे पढ़ें। यानी बच्चों को जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग नहीं आती, फर्स्ट में आ गया है, सेकंड में आ गया है, तो इंग्लिश उसे नहीं आती, तो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैंने इस चैनल पर शुरू से ही सारी वीडियोस डाली हैं, इसके थ्रू आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों ही सीख जाएगा। लेकिन हमें सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे नहीं कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया, हमें सीक्वेंस से ही पढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में हमें उसे 12 खड़ी सिखानी है, जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। सबसे पहले जाइए अपने बच्चों को स्टार्टिंग में वो सिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हम हिंदी में बोलते हैं उनकी इंग्लिश क्या है। उसके बाद हम फोनिक्स सिखाएंगे। अपने बच्चों को फोनिक्स सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे फोनिक्स के थ्रू ही जान पाते हैं कि हम इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में कैसे पढ़ें। फिर उसके बाद टू लेटर ब्लेंडिंग की भी वीडियो मैं इस पर डाल चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे 3 लेटर ब्लेंड्स कैसे करें। जैसे कि हिंदी में हम सीखते हैं वर्ण के बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, उसके बाद मात्राएं लगा के उनका साउंड क्या होता है। हम सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं, जिससे क्या होता है प्रॉपर वे में बच्चा हिंदी सीखता चला जाता है। ऐसे ही इंग्लिश में होता है। अगर हम अपने बच्चे को प्रॉपर वे में इंग्लिश सिखाएंगे इस तरह से, तो हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस क्लास में 3 लेटर वर्ड यानी CBC वर्ड क्या होते हैं। इनको हम 3 लेटर वर्ड भी कहते हैं, CBC वर्ड कहते हैं, और 3 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड भी कहते हैं। यानी ये साउंड्स होते हैं 3 लेटर के, उनके क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को CBC वर्ड्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBC। CBC वर्ड की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, वाउल, कॉन्सोनेंट। यानी एक कॉन्सोनेंट फिर वाउल फिर कॉन्सोनेंट। वाउल जो होते हैं 5 वाउल्स होते हैं, AEIOU। हिंदी में आप ले लीजिए जैसे कि स्वर होते हैं, बिना हम स्वरों के मात्राएं नहीं लगा सकते, हिंदी नहीं सीख सकते। इसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में स्वर क्या होते हैं, वाउल। जो 5 वाउल होते हैं वही स्वर होते हैं, इंग्लिश के स्वर होते हैं। यानी उनके बिना हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी फ्रेज नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत से पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है कि CAP, तो सबसे पहले AP यानी किस तरह से सिखाएं। C को A के साथ ब्लेंड करें, या फिर B को अलग करें, या फिर C को अलग, A को अलग और B को अलग कराएं, या फिर C को अलग पढ़ाएं और B को अलग पढ़ाएं। तो यानी कि आज की क्लास में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के डाउट्स रहते हैं, तो आज की इस क्लास में मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एब फैमिली वर्ड, AB फैमिली वर्ड। तो फैमिली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा जो लोग होते हैं तो वहां हम उसे फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पर AB फैमिली के वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी वर्ड में, जैसे CBC वर्ड में हम पढ़ते हैं तो पहले C को अलग पढ़ेंगे और AB को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये फैमिली वर्ड्स है। AB तो ये क्या हो गए, फैमिली वर्ड, जिसका मतलब है कि हमें इन साउंड्स को एक साथ पढ़ना है, और जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें अलग पढ़ना है। जैसे कि कैसे पढ़ना है, AB का क्या साउंड है, एब, ठीक है। बच्चों को अच्छे से पता है AB का साउंड, टू लेटर ब्लेंड कैसे करते हैं, एब। A का साउंड क्या है, ए। B का साउंड क्या है, ब, एब। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एब। तो इसके साथ अगर हम कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर जोड़ेंगे तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, क एब, क एब, ठीक है। ड एब, ठीक है। फ एब, ग एब। गा को हमने अलग पढ़ा और एब को अलग पढ़ा, ठीक है। ऐसे ह एब, ज एब, ल एब। तो इस तरह से हम बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। पीछे वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ पढ़ना है। अब सीखते हैं AD फैमिली वर्ड्स। AD का साउंड क्या होता है, आ, और D का ड, ऐड। तो इसको हम बोलेंगे ऐड। तो ऐड के साथ हम कोई भी कॉन्सोनेंट अगर ऐड करेंगे तो इसका साउंड तो ऐड रहेगा, लेकिन बी का साउंड क्या है, बा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब ऐड। क्या बोलेंगे, ब ऐड, ड ऐड, फ ऐड, फैड, ह ऐड, हेड, ल ऐड, लैड, ऐड, मैड, प ऐड, पैड, र ऐड, रेड, ठीक है।
इस तरह से हम सीबीसी वर्ड बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की लर्निंग में, इंग्लिश सीखने में। अगर आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो इसका मतलब ये उसका बेसिक कमजोर है। तो यही बेसिक्स की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो बच्चों को अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो बच्चा आगे चल के गलतियां करेगा ही करेगा, ना वो इंग्लिश सही से सीख पाएगा ना हिंदी सही से सीख पाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं एग फैमिली वर्ड। एग फैमिली क्या होते हैं? ए जी का साउंड क्या होता है? ए का साउंड आपको पता है ए, जी का साउंड गा, तो इसका हम क्या पढ़ेंगे? एग। एग के साथ हम कोई भी अगर कॉन्सोनेंट लेटर लगाएंगे तो उसका साउंड क्या होगा? ब एग, बैग, ग एग, गग। यानी इसको हमें एक साथ पढ़ना है और इसको हमें अलग पढ़ना है, ठीक है? ग एग, गैग, एग, नेग, एग, लेग, एग, नेग, एग, रैग, एग, शैग, एग, टैग। क्या पढ़ेंगे? एग, टैग। तो इस तरह से बच्चों को हम पढ़ाना सिखाएंगे जिस तरह से हम हिंदी में सिखाते हैं आबा अब, कावा कब, चावा चब, जावा जब। इसी तरह से सीक्वेंस में हम इंग्लिश में भी लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा काफ़ी हद तक यानी इंग्लिश सीख पाएगा। इस तरह से हमने 2 लेटर वर्ड सिखा दिए, 3 लेटर वर्ड सिखा दिए। उसके बाद यानी इसमें बहुत सारे फैमिली वर्ड्स हैं। ये तो है ए फैमिली वर्ड है, ए के साथ मैंने कॉन्सोनेंट को जोड़ा है। उसके बाद हम सीखे आई, ओ, यू, इस तरह के सारे वर्ड्स फैमिली वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिखाने वाली हूँ आपके बच्चों के लिए शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे बोलते हैं, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों की लर्निंग में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम में आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।